जय हिंद आप सभी को। देखते हैं इंडिया फर्स्ट बी कॉरिडोर ऑन अ नेशनल हाईवे। एक इनिशिएटिव है बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा फॉर बैलेंसिंग इकोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बी कॉरिडोर है क्या? ये बेसिकली एक डेडिकेटेड स्ट्रेच ऑफ वेजिटेशन है जिसको कि प्लांट किया जाएगा अलॉन्ग साइड हाईवेज, और ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट हनीबीज पॉपुलेशन। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है लोकल इकोलॉजी को बैलेंस करना, रिवाइव करना डिस्टर्ब इकोसिस्टम को, और अट्रैक्ट करना वाइटल पॉलिनेटर्स को। करंटली जो है इसको एज अ पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है, और ये अगर सक्सेसफुल रहा तो इसको एक्सपेंड किया जाएगा अलॉन्ग दी ऑल नेशनल हाईवेज। बात करते हैं साइंस ऑफ पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन होता है क्या है? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। में दो तरीके के पॉलिनेटर्स होते हैं, एबायोटिक पॉलिनेटर्स और बायोटिक पॉलिनेटर्स। तो एबायोटिक पॉलिनेटर्स में आता है आपका एनेमोफिली, जो कि पॉलिनेशन बाय विंड, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर। बायोटिक पॉलिनेटर्स में बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली बोलते हैं, बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन को कैरेप्टेरोफिली बोलते हैं, स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन को मेलेकोफिली बोलते हैं, एंड्स के द्वारा किए गए पॉलिनेशन को मर्मैकोफिली बोलते हैं, और एंटोमोफिली बोलते हैं पॉलिनेशन ड्रिवन बाय इंसेक्ट। और इसमें हनी बी ही जो है अराउंड 90% ग्लोबल पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्यों बेसिकली नीड पड़ा बी कॉरिडोर्स की? पहला कारण है इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। नेचुरल इकोसिस्टम जो है सीवियरली डिस्टर्ब हो गया है, और इसके लिए एक एक्टिव रिवाइवल की ज़रूरत है। केमिकल्स का थ्रेट है, इसमें कि वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स सच एज ग्लाइफोसेट का यूज़ किया गया, जिससे कि मैनी वाइटल पॉलिनेटर्स का जो है डेथ हो जाता है। और फूड सप्लाई क्या होता है कि बीज को जो है कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ नेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, मेकिंग डेडिकेटेड फ्लावरिंग जोन क्रिटिकल हो जाता है उनके सर्वाइवल के लिए। अब फूल ही नहीं रहेंगे तो सर्वाइव कहाँ से करेंगे? तो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन और लेआउट कैसे बनाया गया है? तो इसको प्लांटेशन जो है वो लीनियर स्ट्रेचेस में किया जाएगा ऑफ फ्लोरा पैरेलल टू द हाईवे रोड, और इसमें स्ट्रैटेजिक स्पेसिंग रखा जाएगा 500 मीटर्स से 1 किलोमीटर के बीच बिटवीन ईच क्लस्टर्स में। और इसमें फोकस रहेगा कि वेजिटेशन ऐसा हो जिसमें हाई नेक्टर यील्ड हो, जिससे कि बीज का जो है प्रॉपरली फेड किया जा सके। और इनमें नेटिव ट्री स्पीशीज सच एज नीम, करंज, महुआ, पलाश, जामुन और सीरीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें टैगेड ब्लूमिंग होता है। टैगेड ब्लूमिंग से क्या होगा? प्लांटिंग डाइवर्स स्पेसिफिक इंश्योर करेगा कि फूड जो है ईयर राउंड अवेलेबल रहेगा, स्पेशली जब क्रूशियल विंटर्स रहेंगे और स्प्रिंग रहेगा, जो कि ब्रीडिंग सीजन होता है बी का। बात करते हैं हनी बीज के बारे में। इनमें
बेसिकली 3 कैटेगरी होती है, एक होते हैं क्वीन और दूसरे होते हैं वर्कर्स और तीसरे होते हैं ड्रोन्स। तो फीमेल बी जो डिप्लॉयड होती है वो क्वीन होती है, और वर्कर बीस क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ केयर टेकर और चूज करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वीन को। कैसे? सेलेक्टेड लार्वा को रॉयल जेली फीड कराकर। और ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल होते हैं, इनको ड्रोन्स भी बोलते हैं, और ये हैप्लॉइड होते हैं। और ये ड्रोन्स जो होते हैं यह अनफर्टिलाइज एग से बॉर्न होते हैं थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस जिसको कि पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। इनका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। बात करते हैं इसका इकोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर बेनिफिट्स। इससे एग्रीकल्चर बूस्ट होगा। कैसे? पॉलिनेटर्स पॉपुलेशन बढ़ेगा इस कॉरिडोर से, तो और जो कि हेल्प करेगा लोकल क्रॉप यील्ड में भी। पॉल्यूशन मिटिगेशन होगा। जब ट्रीज को प्लांट किया जाएगा अलोंग द हाईवेज तो ये क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज अ नेचुरल बैरियर। ट्रैफिक नॉइस को एब्जॉर्ब करेंगे, डस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे, स्मोक्स और एमिशन को कम करने में हेल्प करेंगे। और नेटिव सपोर्ट होगा। क्या होगा, एक ओवरऑल इकोलॉजिकल सर्विसेज इनहैंस होंगे और नेटिव बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलेगा। बात करते हैं इसके इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट के बारे में। इससे लाइवलीहुड जनरेशन होगा, जॉब क्रिएट करेगा लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में। जब प्लांटिंग होगा और मेंटेनेंस होगा इसका इस वेजिटेशन का हाईवे के अलोंग, फ्लोरिकल्चर होगा, हनी सेल इंक्रीज करेगा, अलाउ करेगा लोकल्स को प्योर हनी सेल करने में, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और बूस्ट करेगा इकोनॉमी को बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्योर हनी विच इज़ हाईली वैल्यूड इन फॉरेन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में भी हेल्प करेगा क्योंकि हमें प्योर हनी मिलेगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल चैलेंजेस क्या क्या हो सकता है। पहला है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या होगा कि नेचुरल कॉरिडोर्स को जब रोड के किनारे बनाएंगे तो क्या होगा, अदर वाइल्ड लाइफ को भी तो अट्रैक्ट करेगा ये। अदर वाइल्ड लाइफ भी जो है अट्रैक्ट होंगे। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। और स्पेशली जब अगर हाईवे फॉरेस्ट के किनारे रहेगा, क्या होगा, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। इनको जहाँ जो पेड़ों पे रहने वाले हैं वो तो आ सकते हैं ना। फिर इसका केयरफुल असेसमेंट की ज़रूरत है। अगर हमें मैक्सिमाइज करना है पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को और मिनिमाइज करना है वाइल्ड लाइफ हैज़ार्ड को, तो हमें एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है। और फ्यूचर आउटलुक जो है इसका तभी है जब ये अगर सक्सेसफुल रहा तभी तो ये आगे नेशनल वाइड इंटीग्रेशन के लिए और नेशनल वाइड इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन विद ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह बनाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप नोट्स डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।